सवाल आपसे ये एकलव्य भाई, आपसे मैंने प्रश्न स्पेसिफिकली ये है, हम्म, एकलव्य भाई, ईश्वर इटरनल है, ऐसा ही है ना उसका आदि है ना अंत है, हम्म, यानी ना वो शुरू हुआ है और ना कभी अंत होगा, ऐसा ही है। या क्या केवल ईश्वर इस सृष्टि बनाने से पहले अकेला था या और भी थी कुछ चीजें? भाई जितने ईश्वर हैं सनातन धर्म में वो सारे थे। जितने ईश्वर हैं वो सारे ही पहले मौजूद थे? जी भाई। मसलन तो दो तीन के नाम ले लें, कौन कौन था पहले? जैसे हमारे त्रिदेव हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके बाद ठीक है, देवता हो गए। ठीक है। श्री कृष्णा या श्री राम ये भी थे? ना ना ना, श्री कृष्णा तो अलग अलग युग में हुए हैं भाई। अच्छा, अलग अलग अच्छा, अवतार हैं उनके। ठीक है। नहीं, मसलन आप जो कह रहे हैं कि जितने देवी देवता हैं हमारे, वो सारे पहले मौजूद थे, ऐसा ही है? मतलब तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके अवतार जो हैं, विष्णु के अवतार जो हैं, हमारे आठवें अवतार श्री कृष्ण जी हैं, राम अच्छा, जी अच्छा, हैं। ठीक 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 ठीक, समझ समझ रहे हैं गया, ना। समझ गया। हाँ, समझ गया, समझ गया। यानी आप ये कह रहे हैं कि देवता तो ओरिजिनली मौजूद थे, विष्णु शुरू से ही, उनके अवतार युग युग में आए, जैसे श्री कृष्णा में आ गए, या कभी किसी मत्स्य में आ गए, या कभी किसी उसमें और वो कूर्म में आ गए। फेमस श्लोक तो सुना होगा ना। फेमस श्लोक जो है, धर्म मतलब परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च हम्म, दुष्कृता धर्म हम्म। संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो क्या फेमस बात है, श्लोक है, क्या इसको सुना ही होगा। क्या बात है, ठीक है। अब इसका मुझे प्रमाण देना है वेद से कि ये जितने देवी देवता हम्म। थे ना, ये ईश्वर एक नहीं बल्कि ये सब उस वक्त मौजूद थे। एक का नहीं मुझे देना, इन सब का मुझे प्रमाण चाहिए। ये जिनके नाम लिए, चले एक दो का। ये वेद जिसके टाइम पे लिखे गए थे उसी में तो मतलब उसी टाइम का ही तो देंगे ना। आप हाँ जी। अगर मतलब, इसीलिए तो पुराण बनाए गए हैं। विष्णु पुराण हो गया, गरुड़ पुराण हो गया हमारा, इसलिए मतलब वेदों का सारा जिक्र मतलब जिसके टाइम पे लिखे गए थे उसी के टाइम पे तो दिए जाएंगे। अच्छा, 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 अच्छा। यानी इसका मतलब यह है कि वेदास जिसके टाइम पर लिखे गए थे, उस टाइम का जो जिक्र है वो भी वेदास में है, ऐसा है? इतिहास वगैरह या जी उनका जी टाइम है? हैं? जी जी यानी आप वेदास में इतिहास मानते हैं? जी। इतिहास भी है, सारा सॉल्यूशन भी है, बहुत कुछ है, साइंस हम्म, भी है। ठीक 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 ठीक। कोई इतिहास की कोई एक बात वेद के अंदर से बताएं कि भाई ये युद्ध हुआ था, या इस तरह का राजा था, रानी, कोई एक चीज। महाभारत ले लीजिए। महाभारत वेद में है? जी, महाभारत वेद ही है। गीता, गीता उपदेश वेद उसी टाइम का तो है ना भाई। नहीं नहीं, वेदास के अंदर की बात कर रहा हूं, टाइम की नहीं। वेदास वेदास के के अंदर अंदर की तो इतिहास। बात, अंदर की हम्म, तो बात है ना। यानी जो महाभारत है ये वेद के अंदर है? जी। किधर है, कौन सा मंडल है? थोड़ा बताएं, मैं खोलूं। एक्चुअल में यार प्रॉब्लम, मैं तो फोन से जुड़ा हुआ हूँ। आप ओहो। गीता खोल लीजिए ना। गीता, गीता नहीं नहीं, उपदेश गीता। कहाँ से लिया गया है, महाभारत खोल नहीं नहीं, लीजिए, गीता। उसकी बुक है। नहीं नहीं, गीता। गीता और वेद में फर्क है, अंतर है। गीता और है, वेद और है। मैं वेद जी में जी महाभारत चाह रहा हूँ, भगवत गीता में नहीं। वो भगवत गीता तो खुद महाभारत के अंदर से, हाँ उसके हाँ पेट हाँ। से जन्मी है। मैं जी चाह जी रहा हूँ जी। वेद। वेद, वेद में महाभारत हो। वेद में क्या जानना चाह रहे हैं आप, ये पहले बताइए। मैंने आपसे पूछा वेद में इतिहास है, आपने कहा बिल्कुल इतिहास है। मैंने कहा कोई एक युद्ध, कोई राजा का, आपने कहा महाभारत वेद में है। तो वो मुझे वेद से दिखा दें कि महाभारत कहाँ हुई हुई है। एक्चुअल हम्म। में आपके साथ पास तो यार पूरी बुक लेके बैठनी होती थी, अगर बैठता तो ज्यादा बेटर था। जी 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 जी। एकलव्य भाई, मेरे साथ मसला ये है कि मैं प्रॉपर रिसर्च के साथ बात करना और सुनना पसंद करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं कोई बात करूं तो मेरे रिसर्च पास भी है, प्रमाण हो। जी रिसर्च भी है भाई। जी जी, रिसर्च, ये सारी चीजें हैं। तो मैं ये चाह हम्म। रहा हूँ कि वेदास के अंदर अगर महाभारत है तो कृपया मुझे दिखाइए। मुझे बड़ा इसमें ये समझ लें कि शौक है, उत्सुक हूँ, बड़ा वेदास, उत्सुक हूँ इसको देखने के लिए।
एक्चुअल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ये वेदास और महाभारत। जी जी, देख लें। एक ये चीज दिखानी है और दूसरा ये वेदास में से दिखाना है कि उस वक्त देवी देवता जो हैं वो जब ये सृष्टि नहीं बनी थी उस वक्त भी मौजूद थे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी, ठीक है जी, और हम्म। गंगा जमुना जी सरस्वती, ये भी देवियां भी उस वक्त मौजूद थे। हाँ, ये भी मुझे वेदास से आपने दिखाना है जी। जी बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? भाई इसका जवाब वो मिल भी जाए ढूंढ ना के लाभ्या लाऊं, भाई जी। वो तो अच्छा, ढूंढ ढूंढ के के लाएंगे। लाऊं तो। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट ओके। ठीक है ये काफी है। अभी ये जो दे दिए दो तीन, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि वेदास में इतिहास है, तो कौन सा युद्ध है जिसका नाम आया है और क्या उसकी डिटेल है उस इतिहास की वेदास में। और दूसरा दिखाना है कि ये जो जितने देवी देवता थे ये सृष्टि के आने से पहले या ये सारे ब्रह्मांड बनने से पहले ये मौजूद थे। ठीक है केवल वेदास से लाना है। जी जी, वेदास से, क्योंकि परम प्रमाण वेद है। वेद की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है, प्रथम वेद है। उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा जो बातें आएंगी, मुझे वेद से पहले चाहिए। क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 11 के अंदर लिखा हुआ है कि वेद का परम प्रमाण, धर्म का परम प्रमाण वेद है। दूसरी चीज ये है कि वेद को श्रुति कहा गया है, और श्रुति इसलिए कहा गया है कि ये ईश्वर के प्रकाशित वेद हैं। ठीक है, तो वेदिक्त धर्म जो है उसको हमने मानना है, वेदिक्त धर्म को। ठीक है, अच्छा आमिर भाई, एक क्वेश्चन मैं कर लूं? नहीं, मेरे सवालों के जवाब जब नेक्स्ट लाएंगे उसके बाद से आपके सवाल शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना। इसी टॉपिक पे मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? वो असल में ये है कि मैं क्वेश्चन अभी मैं खुद सीख रहा हूँ, तो मुझे इस टॉपिक पे सवाल ना नहीं पूछिएगा, नहीं, मुझे नहीं सही जवाब आएगा सही उसका। है। इसी 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 टॉपिक पे है, मतलब आप दे सकते हो ना, दे सकते हो, इसीलिए मैं अच्छा, ठीक कोशिश कर रहा हूँ ठीक है, अगर पूछूं। मैं दे सकता हूँ तो जरूर दे दूंगा, मेरे पास ज्ञान हुआ तो। जी ओके। पूछिए। अच्छा, आप धर्म को किस कैटेगरी में रखते हो? मतलब अभी धर्म सीख को रहा हूँ किस के? जी, अभी अभी सीख रहा हूँ। नहीं जी नहीं मेरा नहीं भाई, नहीं नहीं, ये तो मतलब आप गलत बात कर रहे हो ना। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, जो गलत नहीं, सीख इस्लाम रहा हूँ। धर्म देखिए है, एक मिनट इस्लाम एकलव्य भाई, धर्म है, इस्लाम एकलव्य धर्म है भाई, या मजहब है? एकलव्य भाई, इस्लाम धर्म। एकलव्य भाई, सुने जरा मेरी बात तो सुन लें। मुझ आपके प्रश्न पर हम्म, हम्म, सुन। एक बंदा जब ये कह रहा हम्म। है कि वो एक स्टूडेंट है, वो सीख रहा है, इस पर भी आपको आपत्ति है? कितनी निराश करने वाली बात आपने की। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता कि आप कह रहे हैं धर्म किस तरह का क्या, मैंने कहा मैं सीख रहा हूं, इसीलिए तो स्ट्रीम रख रहा हूं। उस पर भी आपको आपत्ति है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, यानी मैं स्टूडेंट भी ना बनूं, स्कॉलर बन जाऊं? अच्छा ऐसे तो नहीं होता भाई। चलो ठीक है ठीक है, मैं आपको सनातन धर्म का ज्ञान दूं, आप इस्लाम का दे दो। मैं थोड़ा हाँ इस्लाम, मतलब वो, इस्लाम कबूल करने वाला हूँ। हाँ उसका ऐसे करते हैं, इस्लाम आपने कबूल करना है दूसरी स्ट्रीम में आके, इस स्ट्रीम में हमने सनातन स्वीकार करना है। ठीक है, ठीक है, हाँ टॉपिक है भाई, ओके। क्या हो गया। हाँ परेशान नहीं हो, हमारी स्ट्रीम जो, हाँ, आप यार भागते बहुत हो। हाँ मैं बहुत भागता हूँ। ओलंपिक्स ओलंपिक्स में भी भाग रहा हूँ मैं। ठीक है, चले अब आप भाग जाए यहाँ से, टाइम बहुत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वो जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उनका रेफरेंस लेके आइएगा। ठीक है क्लाव्या भाई, मेरा भाई, धन्यवाद मेरा प्यारा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उनका आप प्रमाण ले आइएगा। थैंक यू फीमान अल्लाह, थैंक यू मेरा भाई। देखिए एकलव्य भाई हमारे साथ थे, बड़ी मजे की गुफ्तगू चल रही थी। हमारे प्यारे भाई हैं और इनोसेंट हैं। अब वो कह रहे थे कि इस्लाम धर्म है, या इस्लाम तो भाई विषय ही नहीं है ना इस्लाम के बारे में, तो हम बात बहुत। और दूसरा ये है कि हमसे अक्सर लोग पूछते हैं जी आप सनातन के ऊपर क्यों कर रहे हैं, आप इस्लाम पर करें। भाई हिंदू हो, मेरे प्यारे प्यारे हिंदू भाइयों सनातनी दोस्तों, इस्लाम पर बात करने के लिए आप ही ने तो कुछ लोगों को हायर कर रखा हुआ है। उनको इस्लाम पर बात करने का शौक है ना, हम सनातन पे करेंगे, सिंपल। जिस दिन वो इस्लाम पर बात करना छोड़ देंगे, हम इस्लाम पर कर लेंगे, आप सनातन पे करते रहना। कितना इजी फॉर्मूला है। जिन लोगों को आपने इस्लाम पर बात करने के पैसे दिए हुए हैं, हम आपके पैसे नहीं ना जाया कर सकते, उनको करने दे बात, हम सनातन पे करेंगे। आप हमारा काम करो, हम आपका करेंगे। ठीक है, आप हमारा काम करो, हम आपका करेंगे। इस पर दिक्कत क्या है, हम सनातन पे करेंगे बात। तो जिस वक्त वहां इस्लाम पर बात होना बंद हो गई तो हम इस्लाम पर बात कर लेंगे। तब तक हम वो काम करेंगे जो आप नहीं कर रहे हो, हम सनातन पे करेंगे, सिंपल फॉर्मूला। इस पे किसी को क्या दिक्कत है मेरा भाई।